आज का जो वीडियो है ना, इससे नए फिल्म मेकर्स को, नए डायरेक्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए आज का जो वीडियो है ना, ये बेस्ड है कंटिन्यूटी पर। देखिए कंटिन्यूटी को ना आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी के कारण ना आपका पूरा शॉट बर्बाद हो सकता है, आपकी पूरी सीन बर्बाद हो सकती है, आपको मूवी को दोबारा रीशूट करना पड़ सकता है। कंटिन्यूटी जो है ना वो इतनी बड़ी चीज होती है, आप इसे हल्के में मत लीजिए। मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी जो है ना वो क्या होता है ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करते चलेंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक नए डायरेक्टर, नए फिल्म मेकर है ना, तो इसे हल्के में ना लेते हुए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। देखिए कंटिन्यूटी जो है ना वो क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। क्या होता है ना कि जब भी आप कोई एक शॉट शूट करते रहते हैं ना, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में कुछ चीजें रहती है, कुछ चीजें दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, जो ड्रेसअप्स है उसमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर टाई में पहना हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं पहना हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अगर सपोज मान लीजिए कि मेरे हाथ में मोबाइल है इस तरीके से, तो मेरे हाथ में मोबाइल है, अब ये शॉट चल रहा है। अब नेक्स्ट शॉट में ना सीन चेंज नहीं हुआ है, स्टोरी जो है वही है और लोकेशन सेम है, शॉट जो है आप चेंज कर रहे हैं, बस शॉट को आप चेंज कर रहे हैं, दूसरे साइड से आप दिखा रहे हैं, दूसरे एंगल से या दूसरे आप शॉर्ट साइज में दिखा रहे हैं, तो आपको वहां पर कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। यानी आपको वो सभी चीजें जो आपने पिछले शॉट में यूज की है उसे एज इट इज रखना है। बैकग्राउंड्स में जो चीजें दिख रही है वो सेम रहेंगी, जो हाथ में है वो चीजें सेम रहेंगी, वो आपको सेम रखना है। मान लीजिए मेरे हाथ में पिछले शॉट में क्या था, मोबाइल था, तो मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा। गले में जो है वो टाई थी तो वो टाई रहेगी। ऐसा आप नहीं कर सकते कि बैकग्राउंड में सपोज मान लीजिए कि दो बच्चे खेल रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट शॉट में क्या होता है ना कि आपने हाथ भी इधर से उधर नहीं हिलाया है, और क्या होता है कि पीछे से बच्चे जो अचानक गायब हो जाते हैं। वैसा होगा तो पता क्या भूत है क्या जो गायब हो गए। उसके बाद आपने एक शॉट में मोबाइल लिया हुआ हाथ में और दूसरे शॉट में आपके हाथ से मोबाइल गायब हो गया, क्या कोई जादू है क्या जो गायब हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं ही अभी यहाँ पर टाई पहना हुआ हूँ, अब अचानक आप देखेंगे तो नेक्स्ट शॉट में टाई जो है ना वो गायब हो जा रही है। तो ये कोई चीज है, वो कैसा लगता है, बचपना टाइप से ऐसा लगेगा कि नहीं किसी बच्चे ने बनाया है ऐसा। तो ये बच्चों वाली हरकत आपको नहीं करनी है, आपको प्रोफेशनल काम करना है, आपको कंटिन्यूटी को मेंटेन करते चलना है। कंटिन्यूटी बहुत तरह की हो सकती है, प्रॉप्स की हो सकती है। प्रॉप्स जैसे मैंने बताया आप लोगों को, कोई मोबाइल है हाथ में, कोई रुमाल है हाथ में, कोई बैग है हाथ में, वो प्रॉप्स की कंटिन्यूटी होगी। आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉप्स आप जब तक कहीं पर रख नहीं दे रहे हैं, वो उसका काम खत्म नहीं हो जा रहा है, तब तक आपको उसे नेक्स्ट शॉट में कंटिन्यूअस लेकर के चलना है। उसके बाद बैकग्राउंड्स की भी कंटिन्यूटी होती है, पीछे में आप कुछ चीजें दिखा रहे हैं तो आपको उसका कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। देखिए यूजुअली क्या होता है ना कि आप रास्ते में जब शूटिंग करते हैं ना तो कंटिन्यूटी को आपको मेंटेन करने में दिक्कत होती है। अगर आप प्लान शूटिंग नहीं कर रहे, तो मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, रास्ते में आप ऐसे ही शूट कर रहे, तो दिक्कत होती है, क्योंकि आप शॉट को तो वहां पर अलग अलग समय पे लेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते रहते हैं। आप क्या करेंगे, एक शॉट आपने रिकॉर्ड किया, फिर थोड़ा देर रुके, कैमरा वगैरह सेटअप किया, उसके बाद फिर आप वहां पर रिकॉर्ड करें। तब तक क्या होगा, मान लीजिए कि पीछे कोई इंसान खड़ा था या कोई बच्चा खड़ा है, क्या होगा कि नेक्स्ट शॉट में आप जब तक वहां पर अलग एंगल से कैमरा वगैरह लगाएंगे, आप सेटअप करेंगे, तब तक वो चल देगा, वो आपके लिए रुकेगा थोड़ी ना कि हाँ खड़े होकर के देखता रहता हूँ उसके शॉट में मैं आया था तो मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ, ताकि उसका शॉट जो है एकदम कंटिन्यूअस लगे। उनको उतने समझ होती भी नहीं है और वो ऐसा करेंगे भी क्यों, वो चले जाएंगे वहां से। मान लीजिए कि आप वहां पर शूट कर रहे हैं बाहर में और कोई कार खड़ी है बगल में, और इस शॉट को आपने ले लिया, उसके बाद कार का मालिक आया और वो कार लेकर के चला गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका शॉट जो गड़बड़ा गया। तो अक्सर जब आप आउटसाइड शूट करते हैं ना, आउटडोर लोकेशंस में शूट करते हैं ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग भी करते हैं, हमारी कॉमेडी वीडियोस जो है ना उसके लिए शूट करते हैं, वैसा तो वैसी प्रॉब्लम्स आती है, अचानक बैकग्राउंड में कुछ चीजें जो है ना वो चेंज हो जाती है। हालांकि कॉमेडी वीडियोस में यूट्यूब के लिए उतना चलता है, उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जैसे आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फिर आप फीचर फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें नहीं चलेगा। ये बात मैं आप लोग को बिल्कुल अलर्ट करते हुए कह रहा हूँ कि वैसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे अच्छा नहीं लगता है देखने में कि अचानक कोई चीज गायब हो जा रही है। आप फीचर फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो उसको आपको अच्छे से बनाना होगा। यूट्यूब वीडियोस की बात अलग है, यूट्यूब में कुछ भी चलता है। यूट्यूब में तो आप जान ही रहे हैं, यूट्यूब में तो कोई कंटिन्यूटी का खेल ही नहीं है। आप बोल रहे या फिर कोई डायलॉग्स चल रही उसके बीच में मेम्स आ गया, रुको जरा सब्र करो, इस तरह का मेम्स आ गया या इस तरह का कोई मेम्स आ गया, समझ रहे हो
तो यूट्यूब में उतना चलता है, यूट्यूब में बीच बीच में लोग जानबूझ करके मेम्स डालते थे, तो उतना कंटिन्यूटी मायने रखता है, लेकिन आपको शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए आप कंटिन्यूटी को ध्यान में रख करके चलिएगा। मैंने कंटिन्यूटी की मिस्टेक एक बहुत बड़ी फिल्म में देखी है, अपने रूही पिक्चर आपने देखी होगी, जानवी कपूर की और राजकुमार राव की। क्या है ना, उसमें एक शॉट है जिसमें राजकुमार राव जो है ना, वो एकदम एक्शन करते हुए बैठते हैं, पूरा कोई कार रहती है या शायद जीप थी, जीप में वो बैठते हैं, और बैठते समय क्या होता है ना कि वो एक शॉट में चश्मा लगाए हुए रहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट शॉट में दिखता है ना कि उनका चश्मा जो गायब हो गया, और फिर से नेक्स्ट शॉट में चश्मा जो आ जाता है। एक शॉट में वो चश्मा पहनने भूल गए होंगे या डायरेक्टर ने पहनाना भूल गया होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी फिल्म में ऐसी मिस्टेक अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी चलिए मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन देखिए, हो सकता है ये मिस्टेक उनको मूवी के रिलीज होने के बाद पता चली हो, नहीं तो इतनी बड़ी मूवी में उन्होंने उसे सुधार दिया होता। पर आप ये गलतियां मत कीजिएगा कि आपने टाई पहन करके रखा है, अगले शॉट में टाई गायब, उसके बाद फिर नेक्स्ट शॉट में फिर आ गया, वैसी गलती आप मत कीजिएगा। तो इसलिए क्या होता है ना, फिल्म मेकिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही कोई शॉट खत्म होता है ना, और मान लीजिए कि उस शॉट को कुछ समय बाद लेना है या फिर नेक्स्ट डे लेना है, उसकी कंटिन्यूएशन है, तो क्या करेंगे ना, एक्टर्स की फोटो क्लिक्स कर लेते हैं एकदम सेम वे में, वो हाथों की या चेहरे की पूरी अच्छे से फोटो क्लिक्स कर लेंगे कि क्या घड़ी पहना है उन्होंने, हैंड्स में किस तरह के रिंग्स है और किस तरह की ईयर रिंग्स है, स्पेशली जो लेडीज रहती है उनकी, जैसे अगर कोई बॉय का कैरेक्टर है तो उसकी भी पूरी अच्छे से फोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे कि उन्होंने किस तरह का ड्रेस पहनना है, कैसा टाई लगाया है, किस तरीके का बेल्ट पहना है उन्होंने, बहुत सारी चीजें वो इसी तरीके से फोटोज क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे उसी के हिसाब से उन्हें रेडी करते हैं। तो कंटिन्यूटी जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। अगर कंटिन्यूटी मिस हो गई ना, तो आप बाद में देखेंगे तो आपको खुद ही मन नहीं लगेगा, आप सोचेंगे कि नहीं ऐसे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आप उसे रीशूट करेंगे, रीशूट करने का आपको मन करेगा, और नहीं करेंगे तो जब आप अपनी उस सीन को देखेंगे ना, तो आपको खुद में ही खराब लगने लगेगा। तो सोचिए, तो इसीलिए अच्छा है कि आप कंटिन्यूटी को ध्यान में रख करके चलिए। तो इतनी बड़ी चीज होती है कंटिन्यूटी, इसके बारे में किनको किनको पता था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।